ये गलती हुई। उस गलती कहाँ से हुई कि जो ये लाठी रैली हुई, हमको याद है लाठी रैली हुई, हमने मना किया लालू यादव, ये लाठी रैली राजनीति में क्या होती है भाई, लाठी तेल पियावन, लाठी भजावन और क्या क्या जो सिलसिला है, और बड़ी रैली हुई थी। ये गलत बात है, हमने विरोध किया था कि राजनीति में लाठी की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई और लाठी रैली हुई। उसका नतीजा क्या हुआ कि राजवल्लभ जाधव हैं नवादा के, राजवल्लभ रेप केस वगैरह में फंस गए, लेकिन उन दिनों वो स्टेट मिनिस्टर थे लालू यादव की सरकार में। हम एक दिन गए लालू जी के यहाँ, राजवल्लभ वहाँ बैठे हुए थे। राजवल्लभ से हमने पूछा कि राजवल्लभ जी ये बताइए कि लाठी रैली से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। कहा कि फायदा क्या हुआ सर ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नुकसान क्या हुआ हम बता सकते हैं, हमें बताइए क्या नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, मतलब यादवों ने जो लाठी उठाई, उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों के लाट में जो गरीब लोग थे उन लोगों ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया और हम अकेले हो गए। और आज भी वही संकट है, कोई जो है नहीं चाह रहा है कि क्यों हार कर गई तेजस्वी, इतनी भीड़ होती थी। पत्रकारों ने बताया कि भीड़ में बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा 90% हिस्सा मैंने सिर्फ एक जात की होती थी, और मीटिंग के बाद इस ढंग से हो करके सड़क पर निकलते थे, बाकी लोग जो है अलग हट जाते थे। तो इसलिए सबको साथ लेकर नहीं चलिएगा, काम बनने वाला नहीं है। जिस तरह से अपर कास्ट के लोग गांधी जी के हत्या को और गांधी जी को जिस ढंग से अपमानित करने की कोशिश करते हैं, गांधी जी के बारे में जिस तरह की गंदी गंदी बातें करते हैं औरतों के साथ, इस का आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक से एक फोटो बना करके लोग देख रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि आजकल लोग ज्ञान अर्जित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। कहीं कोई खबर आई उसका तस्दीक नहीं करते हैं, वो सच है कि झूठ है इसका परीक्षण नहीं करते हैं, उसको मान लेंगे, वो दूसरे को तीसरे को फैलाएंगे। तो एक तो संकट ये है कि राजनीति करने वाले लोगों को भी पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब तो कितने लोगों से हमने पूछा कि आप अखबार जो मंगाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान अखबार मंगाते हो या आप जो है मैंने प्रभात खबर मंगाते हो, भास्कर मंगाते हो, कोई भी अखबार मंगाते हैं, उसका संपादकीय पन्ना भी आप पढ़ते हैं कि नहीं। संपादकीय पन्ना भी पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। आज ही हमने बताया कि आपको संपादकीय प्रेस पर थोराट साहब का आर्टिकल निकला हुआ है, उसको पढ़िए, उससे बहुत दिमाग साफ होगा। और उसमें कमी क्या है वो जो बता रहे हैं, इसको जरा साफ ध्यान से देखिए। तो ये सबसे बड़ा संकट ये है कि राजनीति करने वाले लोग भी, हम खड़ा होंगे मंच पर, हम लालू यादव को 4 घंटा गाली दे देंगे, आप खड़ा होइएगा आप नीतीश कुमार को 4 घंटा गाली दे दीजिएगा। यही राजनीति हो रही है। सिद्धांत की बात, नीति की बात, देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश में समाज में मिल्लत कैसे रहेगी, समाज एकजुट कैसे रहेगा, समाज बंटा रहेगा, समाज एक दूसरे के प्रति हम शक करते रहेंगे, एक दूसरे को हम पर आरोप लगाते रहेंगे कि ये देश का विरोधी आदमी है, देश आगे कैसे बढ़ सकता है, देश तरक्की कैसे कर सकता है। आज भले ही कहा जाए प्रधानमंत्री, दूसरे लोग दावा करें देश ये आगे बढ़ रहा है, देश वो आगे बढ़ रहा है, हम कल एक आदमी का मैंने सुन रहे थे कि भाई इनको काम करने की फुर्सत कहाँ मिलती है। तरह तरह का गांधी जी एक थे, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने गांधी का सिनेमा देखा। उस सिनेमा में एक दृश्य है, सिनेमा में है कोई युवक के पास सोन नदी में के पास गांधी जी खड़े हैं और उस पार एक औरत जो है स्नान कर रही है। उसका कपड़ा जो है इतना ये हो गया है क्योंकि वो आधा पहने हुए है और आधा उसको नदी में उसको मैंने साफ करने के लिए बहा रही है। तो उसका प्रकरण ये है कि गांधी जी जब गए वहाँ पहली बार, आपको मालूम होगा कि 1917 में आए चंपारण में सत्याग्रह में, तो उनका जो आश्रम था विद्यारवा आश्रम, वहाँ उनकी पत्नी भी आई थी कस्तूरबा। तो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो है बहुत ही गंदा कपड़ा पहन करके घूम रही है। तो उन्होंने कस्तूरबा को कहा, अपने पत्नी को कहा कि जाओ उसको कहो क्यों इतना गंदा रखती है। उस औरत ने कहा कि देखिए मेरा ये झोपड़ी है, इसमें दरवाजा नहीं, आप अंदर जाकर के देख लीजिए कि मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा अगर हो तो हम जरूर जो है साफ करके पहने, मेरे पास जो है सो
तो गांधी जी उस समय पगड़ी पहनते थे, गुजरात के लोग पगड़ी पहनते थे। गांधी जी को लगा कि भाई एक हालत ऐसी है देश में कि कपड़ा पहनने के लिए, अपने शरीर को, तन को ढांकने के लिए कि लोगों के पास जो है कपड़ा नहीं है, और हम जो है टोपी ये पहन रहे हैं, क्या नाम है, पगड़ी बांध रहे हैं, ना कपड़ा बर्बाद कर रहे हैं। तो पगड़ी उन्होंने उसी समय उतार दिया। उसके बाद जो है उन्होंने धीरे धीरे उनका तो अंत में फोटो में आप लोग देखते होंगे किस तरह से ये किया। इतने बड़े आदमी, देश की जनता में एक भय था, डर था, उसको निकालने का उन्होंने कोशिश किया, देश को निर्भीक बनाने का कोशिश किया। आज क्या हालत है हमारे समाज की? लोग कहते हैं देश विश्व गुरु बनेगा, सड़क पर लोग खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। अभी हमने देखा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये क्या नाम है, उज्जैन में जहाँ महाकाल का मंदिर है, वहां मेन रोड पर एक भिखमंगी औरत के साथ बलात्कार होता रहा, और लोग जो है मोबाइल से उसका वीडियो बनाते रहे, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये कैसा देश है भाई? किस तरह का देश है? ये आपके सामने अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और आप जो है मैंने कहीं से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, बल्कि उसका वीडियो बनाते हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा, इससे देश विश्व गुरु बनेगा। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मेरे जैसे आदमी को, हम लोग तो अपनी बारी खेल चुके, 82 बरस मेरा खत्म हुआ, 83 हो गया। हम जो है शरीर से भी हम लोग उस तरह की स्थिति अब नहीं रही कि पहले जैसा सक्रिय होकर के गांव गांव में घूमें। लेकिन हम आप लोगों के सामने इसलिए कि सब लोग सार्वजनिक जीवन में एक साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो देश की परिस्थिति है उसको समझना चाहिए। देश में सबको साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उसके प्रति आपके मन में माने और ज्यादा विशेष ये होना चाहिए कि कैसे उसको उस परिस्थिति में हमारे यहाँ कोई मिलने के लिए आता है, कोई गरीब आदमी है जो कपड़ा लत्ता से देखने में नहीं लग रहा है, हम सबसे पहले उससे बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है। जैसे दूसरे लोग जाके बोल लेंगे, का बाबा का हाल बा, वैसे वो नहीं बोल पाता है। हम उससे अलग होकर के बात करते हैं, क्या बात है भाई। तो ये दृष्टि जब तक हम लोग नहीं रखेंगे, तब तक जो है हम लोगों का समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गोरख भाई के बहाने हम लोग गांधी जी को भी याद कर रहे हैं,